अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है बच्चों। क्लास हमारी आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी बच्चों हम पढ़ रहे थे। इसका हमने बच्चों टॉपिक स्टार्ट किया था डिबेंचर वाला। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो सॉल्व की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये बच्चों एनुअल 2015 में ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन। तो लिखा हुआ जी, गिव जनरल एंट्रीज एंड देयर इफेक्ट्स इन बैलेंस शीट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। जी बच्चों, आपने सबसे पहले तो जनरल एंट्रीज पास करनी है और ये सारी जनरल एंट्रीज जो है वो एक दूसरे से अलग-अलग है। इसने कहा हुआ जी 1000 डिबेंचर इशू एट पार। तो लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने जनरल एंट्रीज भी सीखी थी पास करना। तो डिबेंचर्स इशूड एट पार, तो पार वैल्यू कितनी है वो उसने आपको लास्ट लाइन के अंदर बताई हुई है। कंसीडर द पार वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर इज ₹100। तो 100 इसकी जो है वो पार वैल्यू है। सबसे पहले बच्चों इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। नंबर 1 पे डेट उसने आपको नहीं बताई हुई, नंबर 1 लिखा हुआ है। तो बच्चों पार पे जब इशू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपका डिबेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट। ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन में उसने आपको डिबेंचर के साथ परसेंटेज नहीं बताई हुई, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। डिबेंचर कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 1000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर की जो पार वैल्यू है वो 100 है। तो ₹100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आपके पास 1 लाख आ जाएगा दोनों साइड के ऊपर। नरेशन बच्चों आपकी आ जाएगी, डिबेंचर इशूड एट पार, डिबेंचर्स इशूड एट पार। तो जी बच्चों ये बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी उसकी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने कहा जी 1000 डिबेंचर इशूड एट 20% डिस्काउंट। अब बच्चों डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट की एंट्री मैंने आपको बताई थी। डिस्काउंट जब भी आएगा हमने उसको क्या करना है, डेबिट कर देना। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और डिबेंचर डिस्काउंट जो है ये भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका डेबिट हो जाएगा, और डिबेंचर अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों, तो डिबेंचर के सामने कितने अब हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं बच्चों, 1000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं हम फिर से। जी बच्चों, और 20% डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रही है तो ये आ जाएगा 1000। अच्छा बच्चों, इसकी वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं वर्किंग में जाके। कैसे बच्चों निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी हमने इशू करना है पार या प्रीमियम पे तो आपने उसकी नेट वैल्यू निकाल लेनी। पार वैल्यू बच्चों आपके पास यहाँ पे कितनी है जी, 100 आपके पास पार वैल्यू है। तो डिस्काउंट मैंने आपको बताया था जब आएगा तो उसे क्या कर देना, लेस कर देना। किस पे चार्ज करना है बच्चों, पार वैल्यू के ऊपर आपने चार्ज करना है डिस्काउंट। कितने परसेंट उसने बताया था, 20% डिस्काउंट बताया था उसने। 20/100 इसको काट लेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ ₹100। जी बच्चों, तो 100 का 20% लेंगे तो ये आपके पास 20 ही आ जाएगा। तो फर्दर बच्चों इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी। नेट वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, ₹80। ये आपके पास बच्चों इसकी नेट वैल्यू आ गई है। अब बच्चों आपने बैंक के सामने मैंने बताया था आपने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। बैंक के साथ आपने क्या करना है बच्चों, नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। नेट वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है बच्चों, ₹80। ₹80 बैंक के सामने हमेशा नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपने 1000 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास 80,000 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों डिबेंचर डिस्काउंट, डिस्काउंट के सामने मैंने बताया था आपने डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1000 डिबेंचर्स हैं और डिबेंचर पे बच्चों डिस्काउंट कितना आया, ₹20। ये हमने डिस्काउंट निकाला है इसका ₹20। तो ये बच्चों इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 20,000 आ जाएगा। और डिबेंचर के सामने अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था डिबेंचर और शेयर कैपिटल के सामने हमेशा बच्चों हमने पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो पार वैल्यू कितनी थी बच्चों, 100। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगी। नरेशन आ जाएगी, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। तो जी बच्चों, ये हमने चूँकि पिछला क्वेश्चन किया था इसलिए मैं ज़रा स्पीड से करवा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो उसने आपको बताया हुआ है 2000 डिबेंचर्स इशूड एट 30% प्रीमियम। अब हम जो है वो प्रीमियम पे इशू करने जा रहे हैं। तो प्रीमियम पे इशू करेंगे तो बच्चों सबसे पहले तो उसकी एंट्री लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
डिबेंचर अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट होगा और डिबेंचर प्रीमियम जो है ये भी आपका क्रेडिट होगा। मैंने बताया था प्रीमियम जब भी आएगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो नरेशन आ जाएगी डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। जी बच्चों, बैंक के सामने आपने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेट वैल्यू मैंने आपको बताया कैसे आएगी। नेट वैल्यू बच्चों यहाँ पे निकाल लेते हैं इसकी। पार वैल्यू बच्चों आपके पास है 100 और प्रीमियम आएगा तो उसे बच्चों क्या करना है, प्लस कर देना। कितने परसेंट प्रीमियम था बच्चों, 30%। तो 100 उसकी पार वैल्यू है तो उसके ऊपर आपने 30% लेना है तो वो आपका प्रीमियम आ जाएगा 30/100। तो ये बच्चों कितने पैसे आ जाएंगे, ये 30 रुपये आ जाएंगे। तो ये आपको इसमें आपने क्या करना है बच्चों, प्लस कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगी 130। इसकी नेट वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 130। बैंक के सामने बच्चों आपने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2000 डिबेंचर थे इसके अंदर बच्चों, 2000 डिबेंचर्स इंटू नेट वैल्यू बच्चों अब कितनी आ गई है, ₹130। बैंक के सामने नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 इंटू 130। और उसके बाद बच्चों डिबेंचर के सामने हमेशा मैंने बताया था पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2000 डिबेंचर्स है इसमें और जो है वो आपके पास पार वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू जो है वो 100 ही रहेगी। उसने कहा था सब केसेस के अंदर ये 2 लाख आ जाएगा। और उसके बाद प्रीमियम बच्चों आपने जो अभी कैलकुलेट किया 2000 इंटू प्रीमियम बच्चों आपने ये निकाला कितना प्रीमियम आया, 30 रुपये आपका प्रीमियम आ गया। तो ये आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, 2,60,000। तो बच्चों ये देखिए टोटल आपका 2,60,000 ही बन गया। तो ये बच्चों आपके पास जो है जनरल कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों उसने आपसे पूछा हुआ है कि आपने इनके अफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट में भी बताने हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर जाके इनके बच्चों क्या अफेक्ट होंगे वो भी देख लेते हैं हम। जी बच्चों यहाँ पे हमने इसकी बैलेंस शीट भी बना लेनी है। बैलेंस शीट के अंदर उसका नाम उसने नहीं दिया हुआ तो सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट। डेट भी नहीं उसने बच्चों बताई हुई। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे लाइबिलिटीज, उसके बाद आ जाएंगे रुपीस, एसेट्स और रुपीस। कॉलम हम थोड़े बड़े कर लेते हैं बच्चों। ये आपके पास लाइबिलिटीज, रुपीस, एसेट्स, जी बच्चों ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो इसमें बच्चों हमें वो पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी जिस तरह हम शेयर्स में बनाते थे। यहाँ पे कोई हेडिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास क्रेडिट साइड पे आ रहा है वो आपने लाइबिलिटीज़ में लिख देना है और जो डेबिट पे आ रहा है वो आपने एसेट्स में लिख देना है। ये आपको कोई हेडिंग यहाँ पे आपने नहीं देनी। तो ये डिबेंचर जो है ये आपका लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। कितनी वैल्यू बच्चों डिबेंचर की, 1 लाख। और ऐसे ही बच्चों जो भी डेबिट पे आ रहा है वो आपने एसेट में लिख देना। डेबिट साइड में क्या आ रहा है जी, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के सामने कितना आ जाएगा, 1 लाख। जी बच्चों ये आपने इसका टोटल कर लेना। नीचे इसका टोटल कितना आ जाएगा, 1 लाख। इसका टोटल आ जाएगा और इसका टोटल भी जो है वो कितना आ जाएगा, 1 लाख। बस इतनी सी बच्चों बैलेंस शीट है। इसका आपने जो ऐसे टोटल करते जाना है। उसके बाद बच्चों सेकेंड एंट्री देखें। सेकेंड एंट्री के अंदर जो है वो डिबेंचर क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से, 1 लाख रुपए से। और जो है वो डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, एक बैंक अकाउंट। बैंक के सामने 80,000 आ जाएगा। और जो है वो इसी के साथ डिबेंचर डिस्काउंट भी डेबिट पे आ रहा है। उसे आपने डेबिट पे एसेट साइड पे लिख देना 20,000।
अब फिर से टोटल करें तो इसका टोटल आ रहा है 1 लाख और इसका भी 80 और 20,000 बच्चों। जी बच्चों ऊपर वाला ख़त्म हो गया, बस इसका टोटल आपने करना है 80,000 और 20,000, ये भी टोटल कितना बनना है बच्चों 1 लाख। तो ये आपने इसका टोटल कर लेना इस तरह से इसका भी। तो ये सेकंड एंट्री भी हो गई। उसके बाद थर्ड एंट्री में देखिए बच्चों आपके पास क्रेडिट साइड पे दो चीज़ें आ रही हैं, डिबेंचर, डिबेंचर के सामने लिखा हुआ है 2 लाख और उसके साथ ही डिबेंचर प्रीमियम भी है। डिबेंचर प्रीमियम कितना बच्चों, ये 60,000 है और दूसरी साइड पे जो है वो बैंक अकाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट के अंदर बच्चों कितनी वैल्यू है 2,60,000। इसका टोटल कर लें बच्चों फिर से 2,60,000 और ये इस साइड का टोटल भी आ जाएगा 2,60,000। तो ये आपने इसका टोटल कर लिया। तो जी बच्चों ये इस तरह से आपने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। जो डेबिट पे है वो एसेट में लिखते जाना है, जो क्रेडिट पे होगा वो आपने सारा लाइबिलिटी पे लिख ले जाना और हर एंट्री का आपने लहदा से टोटल करना। तो ये हमारी बच्चों बैलेंस शीट भी जो है वो कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन 2015 में बच्चों पेपर में आया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।